हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि जुलाई मंथ भी आ गया है और मॉनसून के महीने में कौन कौन से फ्लावर की कटिंग हम लगा सकते हैं। और जैसा कि ऑल ओवर द इंडिया मॉनसून आ ही चुका है मोस्टली हर जगह पे। तो अभी जैसा कि जितने भी हार्डी प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, उनकी कटिंग लगाना भी थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम जो होती है प्लांट की जो ग्रोइंग हार्मोन होती हैं वो बहुत ज़्यादा अभी अच्छी होती है और फास्ट स्पीड में रूट्स डेवलप हो जाती है किसी भी प्लांट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीनरी भी काफ़ी दिख रही है गार्डन में, और इसी तरीके से अभी हम प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ऐसे प्लांट जिसकी कटिंग कभी नहीं लगती, वो सारे प्लांट की कटिंग आप जुलाई में और मानसून में लगा सकते हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोज़ फ्लावर तो फूलों की रानी होती है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग आजकल हो रही है, और इसकी कटिंग आप ज़रूर लगा दीजिए। और रेनी सीजन में जुलाई में ये कटिंग प्लांट के लिए सुटेबल टाइम है और सभी प्लांट की कटिंग लग जाएगी। तो इनकी कटिंग लगाने के लिए आप देखें तो आप पेन साइज़ की कटिंग ले लें, बहुत बड़ी कटिंग नहीं ले। और आप इस तरीके से पेन साइज़ की कटिंग लेंगे और इसकी नोट का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि नोट जगह जगह पे बने होते हैं। और थोड़े से मोटे स्टेम्स लेंगे, जैसे कि अगर मैं कटिंग लेती हूँ तो यहाँ की कटिंग सही है, यहाँ पर ये कटिंग हम ले सकते हैं और फिर इसको हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा आजकल जो कटिंग लगाएंगे उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड कर दें, ताकि मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्ब कर सके और रूट भी काफ़ी ईजिली आ सके। तो इस तरीके से हम रोज़ फ्लावर की कटिंग लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा सही टाइम है, सुटेबल टाइम है। आप ज़रूर लगाइए और ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये आजकल 4 o'clock भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। रेड येलो सभी कलर के इसके फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही हार्डी होता है। जब ये फ्लावर फेड होता है तो इसमें ब्लैक पेपर की तरह सीड बनते हैं, तो ये सीड जो गिर जाते हैं तो दोबारा से न्यू पौधे भी आ जाते हैं। बट आजकल आप इसके सीड से भी न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली इसकी न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे, और फिर ये प्लांट हमारे गार्डन में बने रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी नेक्स्ट ये फ्लावर है, रोज़ फ्लावर के बाद ये बेबी सनरोज है, और ये इसमें देखिए कितने क्यूट से फ्लावर आए हैं। शाम को ये थोड़े से फेड होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सुबह में फिर इसमें ब्लूमिंग होती है। तो ये भी बहुत सुंदर फ्लावर है, और इसके प्लांट देखिए आप, काफ़ी ग्रीनरी वाला है और फॉलिएज भी काफ़ी शाइनिंग वाले होते हैं। तो इसकी कटिंग तो इतनी आसान है कि बस छोटी सी कटिंग टिप से ले ले, छोटी सी कटिंग टिप से भी लेकर लगा सकते हैं, और इसमें बस नोड बने रहना चाहिए, या आप चाहें तो कोई छोटी छोटी कटिंग भी हम इसकी लगा सकते हैं और ये इजीली लग जाती है। नेक्स्ट ये फ्यूशिया प्लांट है, और देखिए इसमें भी कलियाँ आ रही है, फ्लावरिंग हो रही है, तो इसकी कटिंग भी लग जाती है। मैंने भी कटिंग से ही लगाए हुए हैं, छोटे छोटे कटिंग प्लांट लग जाते हैं और फिर इसमें न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग आप ज़रूर लगा दें अगर आपके पास है, अदरवाइज़ आसपास भी है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। ईज़िली लग जाती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आजकल हो रही है। इनफैक्ट कटिंग प्लांट लगाने का एक और अच्छा तरीका होता है, जब इसमें ब्लूमिंग होती रहती है और सीजन अच्छा होता है, और उस टाइम इसकी कटिंग लगा सकते हैं जब इसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा सीजन टाइम होता है। ये देखिए, ये क्रीपिंग इंच प्लांट है, ये भी कटिंग से तैयार किया जाता है, और आजकल समर में और मानसून में ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। छोटी छोटी इसकी इंच की कटिंग भी तैयार हो जाती है और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। यहाँ देखिए, ये इंग्लिश आइवी है और बहुत अच्छा ये क्लाइंबर होते हैं। तो ये मैंने कटिंग से लगाई हुई थी, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं आजकल, और फिर ये तैयार हो जाते हैं प्लांट। साथ में देखिए यहाँ पर ये कितना सुंदर ये लग रहा है सक्लेंट, और पत्तियों में ही पत्तियाँ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, वैसे तो ये सक्लेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, बट ये मदर ऑफ मिलियन होते हैं। देखिए पत्तियों पर भी ढेर सारी पत्तियां हैं, और इसकी पत्तियां झड़ जाती है तो न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो मतलब मिलियन प्लांट हम तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसे मदर ऑफ मिलियन कहते हैं। और मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाई थी। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये गार्डन में, और आजकल बहुत अच्छा इनका ग्रोइंग टाइम है। और ये देखिए, उसी से मिलता जुलता इस पर भी पत्तियों के ऊपर पत्तियाँ दिख रही है, तो ये मदर ऑफ 1000 है, और ये भी मैंने कटिंग से लगाई थी। और ये जो झड़ जाते हैं ना, इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही ईजिली प्रोपगेट किया जाता है इनकी पत्तियों से और इनके स्टेम कटिंग से भी।
आजकल ये सेफ्लेरा भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी कटिंग भी हम तैयार कर सकते हैं। मैंने भी कटिंग से ही ये लगाई हुई थी और अभी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनकी भी थोड़ी मैच्योर्ड पेन साइज़ की कटिंग लगा दे, फिर ये न्यू प्लांट तैयार कर देते हैं। ये वाइट वेलवेट है, देखिए कितना सुंदर ये ग्रो कर रहा है। काफ़ी अच्छा ग्रोइंग टाइम है इनका, तो इनकी कटिंग भी आजकल लग जाती है। टिप से कटिंग ले सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी कटिंग लग जाती है। और ये शेड में चलती है, बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग भी नहीं होती है, बस इसे ओवर वाटरिंग से हमें बचाना होता है। आजकल तो स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट इनको डिवीजन से और इनके स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है और ढेर सारे न्यू प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। सिंगोनियम की कटिंग ज़रूर लगा दें दोस्तों। ये देखिए ये पिंक सिंगोनियम है और कटिंग से ही मैंने तैयार किया हुआ है, तो ये भी शेड में चलते हैं। और इसकी ये दूसरी वैरायटी है वेरीगेटेड, और ये सिंगल कलर में है, ग्रीन कलर में। तो इसकी 3 वैरायटी है मेरे पास और सभी कटिंग से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये भी कटिंग से तैयार किया हुआ सॉकुलेंट है। तो इस तरीके से हम कटिंग से बहुत सारे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं आजकल। ये जेट प्लांट भी बहुत अच्छा आजकल ग्रो कर रहा है मॉनसून में और समर में, और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है इस पर। तो आप इसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि ये इस तरीके से टॉल हो रहा है, तो हम इसकी यहाँ से कटिंग ले सकते हैं और बिल्कुल छोटी सी कटिंग है और फिर यहाँ लगा दें, ये कटिंग तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से जेट प्लांट भी कटिंग से तैयार होने वाला काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, और साथ ही ये काफ़ी अच्छे शुभ प्लांट है। लकी प्लांट में से एक माने जाते हैं। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये तुलसी प्लांट की कटिंग भी लग जाती है। ज़्यादातर तो हम इसको सीड से ही लगाते हैं, लेकिन ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। और आजकल फंगस भी लग रहे हैं, इस तरीके से बग्स वगैरह भी लग रहे हैं क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। तो जितने भी फंगस वाले प्लांट हैं उसको कट करके हटा दें, सो दैट कि हमारा मेन प्लांट भी बचा रहे। इस तरीके से मेन प्लांट को हार्म नहीं होने देना है। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये, और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। साथ में ये पेस्टिसाइड भी यूज़ करें। 1 लीटर वाटर में मैंने 1 चम्मच डाइल्यूट करके रखा हुआ है। जब भी लगता है कोई भी प्लांट अफेक्टेड हो रहा है तो मैं उस पर स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे प्लांट भी बचे रहते हैं। और आजकल बरसात में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, सो दैट कि प्लांट हमारे ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो ये गुड़हल है। गुड़हल भी बहुत अच्छा आजकल फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, तो इसकी कटिंग भी लगा दे। बहुत अच्छा कटिंग प्लांट है। 10 साइज की नोट से कटिंग ले और थोड़ी मैच्योर्ड कटिंग ले, कटिंग लग जाएगी और हमारे पास न्यू हिबिस्कस भी तैयार हो जाएगा। और कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी उसमें काफ़ी अच्छी आती है। ये है डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी बहुत अच्छा आजकल ग्रो कर रहा है मॉनसून में, समर में, थोड़े से विंटर में ये डल होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अदरवाइज़ ये एवरग्रीन प्लांट है, तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। और ये कटिंग से चल जाने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। इसके अलावे 9 o'clock जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा कटिंग प्लांट होता है और आजकल बहुत अच्छे ये ब्लूमिंग कर रहे होते हैं। पूरे साल ये चले होते हैं, सर्दियों में थोड़े डल होते हैं, दोबारा से ये वापस से न्यू प्लांट तैयार कर देते हैं। और इसमें आजकल फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, तो आप ये 9 o'clock भी ज़रूर लगा दें, कटिंग से तैयार हो जाएंगे। ये कनेर के पौधे हैं, कनेर में भी फूल आ रहे हैं आजकल। तो ये हार्डी प्लांट है बट एवरग्रीन है, तो इसकी कटिंग भी तैयार की जा सकती है। तो कटिंग से आप इसे ज़रूर लगा दें दोस्तों। और ये देखिए ये है एरोकेरिया, ये भी कटिंग से लग जाती है बट थोड़ा सा टफ़ होता है ये प्लांट लगाना। इस तरीके से हम कुछ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए अभी क्राइसेंथेमम में भी ब्लूमिंग शुरू हो गई है। कुछ क्राइसेंथेमम ऐसे होते हैं जो पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं और ये कटिंग से भी तैयार किया जाता है, तो इसकी कटिंग भी लग जाती है मॉनसून में और बहुत अच्छी अब फ्लावरिंग करेंगे दिवाली टाइम, दशहरा टाइम। ये हाइब्रिड वैरायटी की क्राइसेंथेमम बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं पूरे साल। और ये देखिए यहाँ पर है, ये क्रॉप स्टोन है, ये भी कटिंग से तैयार किया जाता है और ये भी आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। काफ़ी सुंदर लगता है ये हैंगिंग पॉट में और शाइनिंग होती है, तो ये भी हम तैयार कर सकते हैं आजकल। जेरेनियम भी सदाबहार होते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है। कटिंग से ही हमने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं। आजकल एलोवेरा की कटिंग भी लग जाएगी और ये डिवीजन से भी प्रोपगेट किया जाता है और इनकी कटिंग भी लग जाती है। यह है स्टीविया, इसमें भी ब्लूमिंग आजकल शुरू हो रहा है, तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। कटिंग से लग जाती है और जहाँ से भी कटिंग लेते हैं देखिए वहाँ पे फिर 2 न्यू ब्रांचेज आ जाते हैं, तो फिर ये घने भी हो जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं।
स्टीविया जो होते हैं इसे मीठी तुलसी भी कहते हैं और इसमें 0 कैलोरी होती है। तो ये डायबिटीज पेशेंट को अगर स्वीटनर का एहसास करना है तो इसकी 1-2 पत्तियाँ च्यू कर सकते हैं। दोस्तों ये है बास्केट प्लांट और देखिए इसमें बड़े सारे इसमें आजकल साइड से ये न्यू पप्स आ रहे हैं, रनर अप आ रहे हैं। तो ये कटिंग से लग जाते हैं इसकी, ये जो आप देख रहे हैं हैंग हो रहे हैं, ये कटिंग से आप तैयार करके न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडोर प्लांट की कटिंग भी लग जाती है, जिसमें मनी प्लांट है, ब्रोकन हार्ट प्लांट है और फिलेडेंड्रॉन है। तो आजकल इन सब की कटिंग ज़रूर लगा दें। जो कटिंग नहीं भी लगती है वो इस टाइम बहुत आसानी से लग जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। मनी प्लांट की कटिंग भी आजकल लग जाएगी और ये तो वैसे सदाबहार होते हैं, शुभ होते हैं, बट बहुत अच्छा आजकल ग्रो कर रहे हैं, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, काफ़ी घना हो गया है ये इंडोर में ही। तो आप इसकी कटिंग लगा दें, वाटर सॉइल दोनों में ही बहुत अच्छे चलते हैं। ये ग्रीनरी बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं हमारे घरों में। ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है और ये भी काफ़ी अच्छा आजकल चल रहा है, फिलेडेंड्रॉन की वैरायटी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका। तो ये भी कटिंग से आजकल तैयार हो जाएगा। काफ़ी लुक वाइज ये डिफरेंट है और बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, फिर आप नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये खुशबूदार सफ़ेद फूल है मोगरा और इसकी कटिंग भी आजकल बरसात में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रहा है। थोड़ी सी इसकी मैच्योर्ड कटिंग लेंगे, बिल्कुल इसके बेस से लेंगे और इसमें नोड जो बने होते हैं, ये सारे नोड बने हुए हैं, इससे कटिंग लग जाती है। और बहुत अच्छा आजकल मानसून का टाइम है, रेनी सीजन भी है, बारिश भी होती रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा क्लाइमेट में और रूट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलेगा। इससे बहुत जल्दी कटिंग प्लांट भी लग जाते हैं। तो ये खुशबूदार फ्लावर है और सनी लोकेशन में लगता है और कभी लगे या ना लगे इस टाइम इसकी कटिंग ज़रूर लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।